मैं कथा पूजा सब कुछ करती हूँ बाबा की दया से। आज मैं आप लोग को भोले भंडारी की दया से कथा सुनाऊंगी। शिव महापुराण से कथा है। मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ कि लंका में आग किसने लगाई और लंका कैसे जला। सब कोई तकरीबन यही जानते हैं कि लंका में आग हनुमान जी ने लगाई। नहीं, लंका में आग माँ गौरी ने लगाई। कैसे लगाई ये मैं आपको बता रही हूँ और क्यों लगाई। एक समय की बात है कि महादेव जी शादी करके माँ गौरी को कैलाश पर्वत पर ले गए थे। माँ कैलाश पर्वत पर रहने लगी पेड़ पौधों के नीचे। माँ की सहेलियाँ थी लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, ये सब माँ से मिलने आती थी कैलाश पर्वत पर। माँ भी उन लोग के घर जाती थी। माँ को ये देखकर बड़ा ये लगता था कि काश मेरे पास भी एक महल होता कि अपने सखियों को उस महल में बैठाती। माँ भोले भंडारी से बोली कि माँ लक्ष्मी के पास महल है, सरस्वती के पास महल है, इंद्राणी के पास महल है, लक्ष्मी के पास पूरे बैकुंठ धाम है, पूरे महल है, इंद्राणी के पास पूरे इंद्रलोक है, माँ सरस्वती के पास महल है, एक मेरे पास महल नहीं है। महादेव मेरी सखियाँ आती है तो मुझे बहुत शर्म आता है, मैं कहाँ बैठाऊँ। महादेव एक मेरे लिए भी महल बनवा दीजिए। भोले भंडारी बोले कि हे गौरी, हम लोग तपस्या के लिए आए हुए हैं, हम लोग को उस महल से क्या लेना देना है। इस काशी कैलाश पर्वत पर ही हम लोग तपस्या करें, वहीं हम लोग का कर्म और धर्म दोनों है। माँ नहीं मानी, जिद करने लगी। कोई भी पुरुष अपने पत्नी के जिद के आगे हार मान जाता है, वैसे ही भोले भंडारी भी अपने पत्नी के जिद के आगे हार मान गए और महल पूछे कि कैसा महल चाहिए। माँ बोली महल ही नहीं, ऐसा महल होना चाहिए कि तीनों लोग 14 भुवन में वैसा महल किसी के पास नहीं हो। हे त्रिलोकीनाथ, आप देव के देव महादेव हैं, सारे देवता हैं, आप महादेवता हैं, आप महादेव हैं। मेरा महल ऐसा होना चाहिए कि जो उस रास्ते से जाए आए वो देखकर घबरा जाए। एक ये शिव जी का महल है, माँ गौरी का महल है। भोलेनाथ बोले तुम्हें महल ही चाहिए ना। माँ बोली सिर्फ महल नहीं महादेव, अब मैं आपको भजन के हिसाब से महल बता रही हूँ कि माँ कैसा महल बोली। पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। शिव शंकर से पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं है, ए ऊंचे महलों में रहना मेरी तकदीर नहीं है। करूँ तपस्या मैं पर्वत पर, मुझे महल से क्या लेना, मुझे महल से क्या लेना, मुझे महल से क्या लेना। सोने चांदी हीरे मोती, सोने चांदी हीरे मोती लगे हो महल में, लगे हो महल में। दास दासिया करे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम,
मेरी सेवा में हरदम, बिना इजाजत कोई न आए। पहरेदार बिठा देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भोलेनाथ बोल रहे हैं ठीक है। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और महल बनवाया गया। महल बन के तैयार हो गया। भोलेनाथ माँ गौरी से बोले कि हे पार्वती, आपका महल बन गया, अब जाइए आप अपने सखियों को लाइए और महल का पूजा पाठ करवाया जाए। कोई भी महल बनता है तो उसमें पहले घरवास के लिए पूजा पाठ पंडित को बुलाया जाता है ना। तो बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित को बुलाया गया। सबसे ज्ञानी पंडित थे रावण का पिता विशेश्वरवा। रावण के पिता विशेश्वरवा को बुलाया गया और महल का पूजा पाठ होने लगा। सारी सखियाँ आई, महादेव जी माँ गौरी पूजा पर बैठ गए। महल का पूजा हो गया। पूजा होने के बाद कोई भी पंडित जाने लगते हैं तो पूछता है ना कि आप अपना दक्षिणा बताइए। वैसे ही महादेव जी भी पूछे कि आप अपना दक्षिणा बताइए। रावण का पिता विशेश्वरवा से विशेश्वरवा क्या कहा, इतना सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। इतना सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। महाराज महादेव जी तो दयालु हैं, औघड़ दानी हैं, महादानी हैं, घट घटवासी हैं, अविनाशी हैं। तभी तो सब देवों में महादेव जी दयालु हैं। भोलेनाथ न दाएं देखे न बाएं देखे, बोले तथास्तु। रावण का पिता विशेश्वरवा को महल मिल गया और माँ इतनी खुशी से उस महल को बनवाई थी जिस महल में माँ अपनी चरण तक नहीं रखी। महाराज इसी से उस महल को जब हनुमान जी अवतार लिए, भोले भंडारी हनुमान का अवतार लिए। जब राम जी जन्म लिए तो हनुमान का अवतार महादेव जी लिए और महादेव जी माँ गौरी से बोले कि हे प्रिय, मैं ब्रह्मचर्य रूप में अपने प्रभु राम के सेवा करने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, तुम कैलाश पर्वत पर मेरा इंतजार करना। माँ बोली हे प्रभु, मेरा भी रावण से कुछ हिसाब किताब बाकी है, मैं ज़रूर पृथ्वी पर आऊँगी। और माँ गौरी बार बार भोलेनाथ के मना करने के बाद भी महादेव जी जब हनुमान अवतार लिए राम जी के सेवा के लिए, तब माँ गौरी पूंछ में आ गई और पीछे से आवाज़ दे रही है कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ हूँ। भोले भंडारी घबरा गए कि मैं तुझे बार बार मना किया था कि तुम मत आना, फिर भी तुम आ गई। माँ बोली कि प्रभु, रावण से मेरा हिसाब किताब कुछ बाकी है, वो पूरा करने आई हूँ। और जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किए सीता मैया के खोज के लिए, तो साथ में माँ गौरी पूंछ बन कर गई और पूंछ में रावण की मति ऐसी भ्रष्ट हुई कि पूंछ में आग लगा दी रावण और पूरा लंका जल गया। ये लंका को किसने जलाया? माँ गौरी ने। बाबा विश्वनाथ की जय।